अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा गुजरा आपका दिन? अच्छा गुजरा। अब ईस्टर वेकेशन आ गई है। ओह ग्रेट। दिन की है वेकेशन? 2 वीक्स की। ओह दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है फिर इस वेकेशन में आपने? एनी प्लान्स? नॉट राइट नाउ। हम्म, नींद पूरी करनी होगी फिर, अगर कोई प्लान नहीं है, है ना? शायद। नॉर्मली हम छुट्टी में प्लान बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन सिर्फ नींद पूरी कर लेते हैं। अच्छा भाई, हमने आज क्या पढ़ना है? प्रोपोर्शंस। अच्छा, मेरी जो है एक 10:30 पे ना, एग्जैक्ट 10:30 पे मेरी एक क्लास एंड होती है और 10:30 पे ही फिर मैं आपकी क्लास जो है वो तो स्टार्ट आपके करूँगी। यहाँ 10:30 में क्लास होगी? ओके। हाँ, सही है। 10:30 मतलब मेरा 10:30 और आपका क्या होगा? 6:30। आपका 6:30। तो 6:30 हमारी टाइमिंग होगी फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे, और 7 होगी फॉर वेंसडे। वेडनेसडे। सही है। अच्छा, मेरी वो क्लास ना अभी अभी एंड हुई है, इसलिए मैंने आपको एंटर नहीं होने दिया था क्लासरूम में। यस। सही है। अच्छा, प्रोपोर्शंस को पढ़ने से पहले ना हर कोई सबसे पहले रेशोज पढ़ता है। हम रेशो पढ़ चुके हैं। रेशो का मतलब होता है कंपेयरिंग द वैल्यूज, राइट? वी वर यस। कंपेयरिंग ओवर देयर। रेशोज कैन बी पार्ट टू पार्ट, रेशोज कैन बी पार्ट टू होल. There were three methods to write up the ratios. यस, आई गॉट Ratio, इट। and यस, आई कैन ratios. सॉल्व देम इन hmm, रीजनिंग वर्ड प्रॉब्लम एज वेल। हाँ, रेशोज को हम फ्रैक्शंस की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही सारी बातें हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी की थी, राइट? ओके। अच्छा, यस। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? देयर इज एन एग्जांपल. दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर अगेन कंपेयरिंग द बॉल्स, द ब्लू एंड द येलो ones. There is one out of three. They're talking about the yellow balls. There's one ball out of three balls, one yellow ball out of total of three balls, and the ratio increases. How much the ratio increases? हम उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से. There cannot be any addition or subtraction in ratios. तो बट हम वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। yes exactly. तो हमने 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, then we get 2/6. So Now you then we can saw that there is 2/6. exactly, so we can say that they are in same proportion. So we have to call it proportions. यस, कि अगर हम कहेंगे जब 3 बॉल्स में से एक बॉल येलो थी तो 6 बॉल्स में से कितनी होंगी, तो वो हम मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे. इट विल बी 2. तो मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए। ओके। हाँ, प्रोपोर्शन इज सेम एज द रेशो. इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? हम्म। वन मोर एग्जाम्पल. अ रोप्स लेंथ एंड वेट आर इन proportion. Now they are using the word proportion. Previously they were using the word ratio. ठीक है? देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. प्रोपोर्शन में बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इक्वेशंस वगैरह आप पढ़ेंगे, और आगे जाके हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब सिर्फ ये है, दे आर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट? ओके। नो आई गेट इट। हाँ, अब वो रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है. व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट रिलेशनशिप? इफ आई से के 2 eggs are required to make 12 cupcakes. 2 eggs for 12 cupcakes. If I want to make 36 cupcakes, तो कितने केक चाहिए होंगे? 2 से ज्यादा या 2 से कम? 2 से ज्यादा। ज्यादा. यानी हम एक चीज बढ़ा रहे हैं. इफ वी इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी, द अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एक्स भी बढ़ गए अगर हमने कपकेक्स मतलब बढ़ाए. डिक्रीज होता है, डिवाइड करते हैं। हाँ, डिवाइड तो करते हैं. वो हम वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं. अभी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं ये कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इनका रिलेशनशिप हो जाएगा डायरेक्ट. इस रिलेशनशिप का नाम क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट, या इसको आप दूसरे अल्फाज में कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. डायरेक्ट
proportion. They are directly proportional to each other because if we increase one quantity, the other quantity has to be increased. सही है. Mm-hmm. और एक होता है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन. हम आगे पढ़ेंगे ये आज ही सारा, लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि व्हाट इज अबाउट दिस प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, अब हम देखते हैं कि I have a container and there is one pipe from which we are pouring water into this container. It takes 1 hour to fill the container, right? Yep. It takes 1 hour actually. for the container to be filled by one single pipe. Now, if I increase the number of pipes, what will happen with the time? Will the time So it will increase or increase. decrease? Hmm? What it will be? जब एक पाइप लगाया था तो 1 घंटा लग रहा था कंटेनर को फिल होने में. उसी कंटेनर में अब 3 पाइप लगा दिए मैंने. अब टाइम 1 तो आवर से ज्यादा नहीं ज्यादा लगेगा लगेगा, या कम? कम. कम लगेगा. यस. हो सकता है कि वो आधे घंटे में यानी हाफ आवर में फिल हो जाए, हो सकता है कि वो 15 मिनट्स में फिल हो जाए, बट वी नो दैट कि टाइम अब कम ही लगेगा बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इनसाइड, राइट? Mm-hmm. तो हम कहेंगे कि जब नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज हुए, व्हेन नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज, द टाइम एक्चुअली डिक्रीजेस. ऐसा ही हुआ है. Yes. P for pipes and T for time. One quantity increases, causing the other quantity to decrease. This relationship is also called inverse proportion. So we are gonna call it inverse proportion. Yes, that the number of pipes and the time are inversely proportional to each other. So you Getting mean it? that they are decreasing. हाँ, एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी, ऑपोजिट हो रहा होगा. ठीक है. Mm-hmm. अच्छा, now back to the example. Now let's find out more examples of it. Yes. A rope's length and weight are in proportion. They are telling you that the length of the rope and the weight of the rope are in proportion, or we can write it in some kind of relationship. Now we don't know what kind of proportion it is, either direct or either inverse. ठीक है, ये बात तो हमें पता ही नहीं है. वो कह रहे हैं जब 20 meters of rope weighs 1 kg, हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेंथ is to weight. Wait. 20 meters जैसे हमने लेंथ. रेशियो में किया था. हाँ, बात एग्जैक्टली. है. प्रोपोर्शन लिखने के लिए पहले रेशो ही लिखना पड़ता है. 1 kg हो गया. फिर क्या कह रहे हैं? देन 40. 40 मीटर्स. 40 मीटर्स के लिए वर्किंग करनी है तो हम क्या करेंगे? 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 22. एग्जैक्टली. देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2 and here you get 40 and here you get 2 kg, right? So we are gonna call it 2 kg. Okay. अगर वो लेंथ आपको दे रहे हैं आप 200 मीटर्स, अब क्या करेंगे हम? 20 पे 1 मिल रहा था अगर आपको वेट. 200 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 40 को 10 से, एग्जैक्टली. सॉरी आई मीन 20 को 10 से, यस. और देन 1 वी विल को गेट. 10 से. हाँ, 10 kg. समझ आई आपको बात? यस. इट इज वेरी मच सिंपल. और हर बार हम बिकॉज चेक ये करेंगे. सिंपल है. हाँ, बहुत सिंपल है ये. और हर बार हम चेक करेंगे प्रोपोर्शंस क्या रहेगा, 20:1 ही रहेगा. 20/1 का यही मतलब है ना, 20:1. रिमेंबर दैट. ओह yeah, I remember this. सही है. तो आप 40/2 लिखें या 20/1 लिखें, इट इज द सेम थिंग बिकॉज इट कैंसल्स आउट टू बी 20/1, राइट? So that's why in proportion we are gonna call it, we are gonna say that they all are same. दे आर इन प्रोपोर्शन. और ये तो वही निकलेगा जैसे 20/1. क्योंकि इनका जो फिक्स्ड वैल्यूज है ना पीछे, वो चेंज नहीं होंगी. सही है. Alright. दे विल बी इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट. अच्छा भाई, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द साइजेस. इफ यू रिमेंबर, हमने एक एग्जांपल की थी. हमने एग्जांपल की थी कि
व्हेन वी कैप्चर पिक्चर्स, जब हम फोन में या कैमरे में किसी की पिक्चर लेते हैं, तो पिक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी के हाथ बड़े आ गए और फेस बहुत छोटा आ गया या बॉडी बहुत छोटी आ गई, सर बहुत बड़ा आ गया, ऐसा नहीं होता ना। द प्रोपोर्शन रिमेन्स सेम। आंखें जितनी रियल में दूर होती हैं उतनी ही पिक्चर में भी दूर लगती हैं, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने बोला था। हाँ, यानी साइज छोटा हो जाता है लेकिन प्रोपोर्शन सेम रहता है। जैसे यहाँ देखें, ये तीन, आई गेस क्या है, ये डॉग है। हाँ हाँ शायद डॉग है। तो डॉग को हमने क्या किया, ये बहुत बड़े पेपर पे निकाला है, ये साइज और छोटा कर दिया, ये साइज और छोटा कर दिया, but the proportion remains same. How? We can see that the eyes are smaller than और tail. exactly same, Eyes are still smaller like than their tail. mouth, their faces, their skin हम्म, color, तो उसका क्या चेंज हुआ है, साइज चेंज होता है तो हम कहते हैं only एक्चुअली the size is changed, प्रोपोर्शन चेंज हुआ है। क्या चेंज हो गया? proportion। हाँ हम बोल भी सकते हैं कि उनकी पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है, हाँ, बस उसका साइज अगर कम हो हम गया है। एक्चुअली मैथ्स में उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। बिल्कुल, साइज का छोटा बड़ा होना, हम कहते हैं कि प्रोपोर्शन सेम हो, सॉरी, हाँ सॉरी, साइज चेंज हुआ है तो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। व्हेन शेप्स आर इन प्रोपोर्शन देयर रिलेटिव साइजेस आर सेम। दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव साइज। क्या हुआ था जब हम रोप की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था 20 मीटर्स गिव्स यू 1 kg, जिसकी वजह से हमने कहा था फिर 40 मीटर्स विल गिव यू 2 kg, टू राइट। के जी और लेकिन हमने इनका वो भी बोला था कि 200 gives you 10 kg, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 10 से। अब आपने ये चेक करना है कि रेशो क्या हर जगह सेम आ रहा है। 20:1, ओ अगेन 20:1, एंड अगेन 0 से 0 कैंसिल, 20 20:1। to 1। ये क्या कह रहे हैं, जैसे 2 to 1, 2:1, 2:1, उसको क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे द प्रोपोर्शन इज सेम। the proportion is same, अगर अगर लिखा हुआ 20:1, 40:2, 200:10, हम्म, हम वो नहीं कह सकते, मगर हम बस उनको कहेंगे क्योंकि हमें उनको देखना है। हमें पता है कि वो सेम है, अगर डिफरेंट होंगे तो उसको क्या कहलाएंगे, कौन सा प्रोपोर्शन? डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि प्रोपोर्शन इज डिफरेंट। So we have to say that these proportions are same। हाँ, प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन क्यों कहेंगे उसको। प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि रिलेटिवली क्वांटिटीज कैसे चल रही हैं। तो आप देखें कि हालांकि हम कितनी बड़ी रोप की बात कर रहे थे, दैट वाज 40 मीटर्स और 200 मीटर्स लॉन्ग, लेकिन प्रोपोर्शन वेट के साथ उसका वैसा ही आया है जो 20 मीटर्स के पीस का आ रहा था। हम्म। समझ आई ये बात? Yeah, I agree with द you। साइज इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई द वेट हाँ, इज but ऑल्सो we know इंक्रीजिंग। that the size is increasing। हाँ तो अगर साइज, अगर कुछ लोगों को समझना ये चाहिए, अगर साइज चेंज होगा, सिर्फ भी साइज चेंज होगा, अगर हमारी अपीयरेंस सेम दिखेगी, ये तो बेसिक चीज है। हाँ, यही इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप प्रोपोर्शन पढ़ रहे होते हैं तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल साइजेस बट यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव साइजेस। ठीक है, तो आप हर जगह बस ये देखेंगे कि क्या इनका रेशो सेम है। इफ रेशो आर सेम, you will just simply call it that the proportion are same। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में ऑलराइट। चीजें चलेंगी। अब यहाँ देखें, यहाँ दो आपके पास पिक्चर्स हैं, द वाइट, अब ये पता नहीं डॉग है या वुल्फ है, आई डोंट नो। वही है। हम्म, इसकी आपको विड्थ बता दी है, ये वो वाली 10 हाइट है, आपको 10 दी है और ये जो वाली इसकी 20 लेंथ दी है। बताई है वो 20 है। इधर यहाँ 15 दी की है जो और विड्थ बताई है 15 है, तो हाँ यहाँ और की लेंथ में वो 30 है। 30। साइज पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, तो हम चेक करते हैं कि साइज में डिफरेंस एक्चुअल है या नहीं है। तो हम देखते हैं फिर। चेक करेंगे, 0 से क्योंकि जो 0 हम हमने कैंसिल पहला कर वाला देंगे। सॉल्व किया था, उसको हम सेम प्रोपोर्शन बोलेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कैसा है। 1 मिनट, यहाँ 1 लिख के, और 1/2 जब ये- हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और 15/30 क्या बनेगा? 1/2। एग्जैक्टली, लेकिन ये सेम है, यस द प्रोपोर्शन इज सेम। हमें सेम। बस हाउएवर, प्रोपोर्शन देखना पड़ता है। हाँ प्रोपोर्शन सेम है लेकिन साइजेस डिफरेंट है। हाँ,
अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ क्या प्रोपोर्शन लिखा है. सेम है और साइज डिफरेंट है. Here we see that the ratios of head length to body length are the same in both drawings. The ratio of head length, ये जो ऊपर वाली लेंथ थी इसको क्या कह रहे हैं, हेड लेंथ, और ये आ गई बॉडी लेंथ. इनका इन्होंने क्या लिखा था, रेशो लिखा था, और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया वी गॉट तो सेम 1/2 मिला इन दोनों में. बिल्कुल. सो दे आर प्रोपोर्शनल. हम क्या यस. कहेंगे, दैट द बॉडी लेंथ एंड द हेड लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू आज ईच से. अदर. सही है. हम्म. और फिर आखिर में क्या बात लिखी है, मेकिंग द हेड टू लॉन्ग और शॉर्ट वुड लुक बैड. अगर हेड बहुत बड़ा बना दिया ये जाए बॉडी के मुकाबले में, या बहुत छोटा बना दिया जाए तो वो बुरा लगेगा. अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह बनाया ना. थोड़ा बड़ा कर दिया, इतना ज्यादा तो नहीं कर दिया तो अजीब हाँ, लगे. तो हमेशा इसी तरह होगा कि भाई, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स विद एन ह्यूमन बीइंग्स, क्या होता है, अगर कोई लंबा होता है तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट लंबा होता है. विथ एंड लेंथ. चलें, अगर हम विड्थ की बात ना करें तो लेंथ में बॉडी पार्ट कौन सा होगा जो लंबा होगा, क्या उसका सर बहुत लंबा होगा या उसकी नाक सर बहुत लंबी नहीं, होगी. बॉडी. बॉडी में कौन सा पार्ट, बॉडी में लेग्स. जब भी कोई लंबा होगा ना तो आप देखिएगा उसकी लेग्स बहुत लंबी होती हैं. देखें, एक ये हो गया हमारे पास, और जो दूसरा बंदा होगा ना उसकी लेग्स लंबी आएंगी. समझ आई बात. यस आई नो दैट. तो बॉडी में कौन सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है, इट लेग्स. इज लेग्स. सही है. तो रेशो फिर आप देखेंगे ना, जितना रेशो बड़ा लेग द तेरा बॉडी एंड हमारा द बढ़ेगा लेग्स. उतने ही हाँ, हम आगे बढ़ेंगे. जैसे बिल्कुल. एनिमल के साथ भी वही हुआ है, जैसे पिक्चर में जैसे वहाँ उसका विथ को देखते हैं हम्म और उसका लेंथ का देखते हैं. हेड लेंथ और बॉडी उसका लेंथ देख लेते head length to body length. हैं. यस. You can basically say that. Now show me something else. ओके. इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल पेपर साइजेस होते हैं इनमें भी प्रोपोर्शन यूज होता है. डू यू नो अबाउट द A3 पेपर साइज एंड A4 एंड A5? नॉर्मली जो पेपर हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो A4 साइज पेपर होता है, ऐसे ही होता है. Yes, just like लेटर that. होता है या A4 साइज, उसको हम कहते हैं ना, साइज का नाम है ये. तो हाँ ऐसे ही होता है. तो हाँ, कैसे होता है कि चीजें बड़ी प्रिंट हो रही हैं या छोटी प्रिंट हो रही हैं, दे आर कीपिंग द प्रोपोर्शन सेम. वहां कौन सी चीज सेम चल रही होती What है. they are doing is keeping the proportion same. अगर हमें पता है कि ज्यादा posters small होते हैं, big होते हैं, मगर सेम क्या है, proportion. एग्जैक्टली, वेरी गुड. अच्छा भाई, एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ड्रॉ द डॉग्स हेड, हाउ लॉन्ग शुड इट बी. आपको क्या करना है, इस डॉग का हेड ड्रॉ करना है, लेकिन वो कितना लॉन्ग होना चाहिए ये बात हमें अभी हमें नहीं नहीं पता. पता, इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. हाँ, और बॉडी लेंथ. लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क अपॉन 42 इक्वल्स टू 10/20. पहले इसको हाँ, केयरफुली देखना होगा मुझे. ये 10/20 इन्होंने हमें यहीं से दे दिया है. सही है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू है वो क्या है, 10/20 है. तो 20. बताइए कि अब जबकि हमने उसकी बॉडी लेंथ 42 कर दी है, अब बॉडी लेंथ 20 नहीं है, बॉडी लेंथ कितनी हो गई है, 42 हो गई 42 है. तो हेड लेंथ कितनी होगी. हेड लेंथ. हम्म प्लीज लेट मी फाइंड इट आउट. पहले ये ढूंढना होगा कि पहले हाफ तो ढूंढना होगा इसका, ताकि मुझे पता चले कि कैसे कर सकता हूँ. बस लेट मी फाइंड द हाँ, हाफ पहले ऑफ इसको इट. सिंप्लीफाई करेंगे. 21. So it should be 21 actually. इट इज 1/2, और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 42 आ जाए. 21. यस, वेरी गुड. तो ये हो जाएगा 21/42, राइट. All right. So it will be अच्छा, 21/42. अब यहाँ देखें क्या मेथड बताया है. देयर इज अ स्पेशल मेथड. द अननोन वैल्यू कैन कॉल्ड बी लाइक x. ठीक है, अननोन वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, X. x. देन यू हैव टू सॉल्व फॉर x. 42 x के नीचे डिवाइड में है, उसको दूसरी तरफ भेज के हम
मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली, और 20 से डिवाइड कर देंगे, एंड बाय डूइंग सो वी विल गेट द आंसर 21, दैट इज फॉर द यस। एक्स। गेटिंग इट? जो काम आपने किया है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी वर्किंग विद इक्वेशंस, तो वहां डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो वहां आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक है? ओके, सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। प्रोपोर्शंस विद परसेंटेजेस। ओके। परसेंटेजेस में भी हो सकता है, ठीक है, फिर देखते हैं। पढ़ें क्या लिखा है इसमें, मुझे समझाएं पढ़ के। A person is actually a ratio. Saying 25% is actually saying 25 per 100. We यस। know that. So 25% equals to 21 upon 100 basic. We can use proportions to solve questions involving person that we don't need to use a lots of methods. It must be easier for us to do this. The यस। trick is to put what we know into this form. Example, what is 25% of 160? So let's see, please scroll down. अच्छा, ऊपर एक चीज देखिए आपने, पार्ट अपॉन होल Equals to percent अपॉन 100, ये है 100. फॉर्मूला जो याद रखना है। So to remember this, I have to write it down, okay? हाँ, इसको मैं स्क्रीनशॉट भी ले रही हूँ, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। डन? I'm still doing it. ओके, टेक योर टाइम। Okay. मैंने लिख लिया। ओके। Okay, the question says the percent is 25. Sorry, what is 25% of 160? You already know how to solve this kind of question. ये बात आपको पता But है। we हम need to learn 25, this new method by solving proportion. हाँ, 25 अपॉन 100 लिखते हैं, ऑफ की जगह क्या लिखते हैं? Of की जगह part. Of पार्ट की जगह मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह multiply याद है? by 160. हाँ, डू यू रिमेम्बर दिस? Oh, yep. ये वो I है, still आप remember इसको इस this. तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने एक और ट्रिक बताई है आपको। और वो वो ट्रिक क्या क्या है? कह रही है? वो ट्रिक कह रही है कि आप फॉर्मूला यूज करें। तो ये फॉर्मूला है, याद है मुझे। Part equals to part upon whole, which होल, is 160. यस। We know that 160 is a whole number. Equals to 25 upon 100. We know 25 is a percent. Yes, percent divided by 100. And now part is actually the unknown thing that we can also say x. And we need to work for x. So the equation will be like x is equals to 25 multiplied by 160 divided by 100. ऐसे ही होगा? 100. हमें इक्वेशन ऐसा ऐसे लिखना होगा। ऑल्दो आपको परसेंटेज निकालनी आती है, लेकिन कि ये हमें एक नई, 160 को मूव करना होगा। बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा करना होगा। जो भी मेथड यूज कीजिएगा, वो आपको बस सही पता होना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है? आपका दिल चाहे आप पुराना वाला मेथड यूज कर लें, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 25% ऑफ 160, यानी 25% का मतलब होता है परसेंट साइन को आप 100 में चेंज कर देते हैं, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगाते हैं और 160 ऐसे लिखेंगे। ऐसे किया है ना हमने हमेशा। तो वी विल राइट द होल नंबर। हाँ, तो आप ऐसे वाला मेथड करना चाहते हैं, ऐसे करें, इट इज करेक्ट। आप इस तरह लिख के ये फॉर्म बनाना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। देखें, ये दोनों फॉर्म सेम है, यस, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली। सही है।
तो आप जो मेथड भी यूज करना चाहते हैं आप वो मेथड यूज करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको हम्म। सिर्फ सारी ट्रिक्स तो सिखाई हमने है। इस 160 को मूव कर, क्योंकि पहले हाँ 160 डिवाइड कर रहा था, फिर देन वी मूव देयर एंड इट वाज मल्टीप्लाइंग। हाँ, फिर क्या होगा? फिर हमें फिर हमें कैलकुलेशंस करनी है एंड वी गॉट द आंसर एज। so we have to multiply 160 the whole number by 25%, then हम्म। you have to divide it by 100, so then you will get the answer 40। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया, एक और काम किया है। पहले उन्होंने 160 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया था और आखिर में 100 से डिवाइड किया। द ब्रैकेट शुड बी सॉल्व फर्स्ट, तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, 25 और 100 को ब्रैकेट में लिख दिया, यानी डिवीजन पहले करनी है और मल्टीप्लिकेशन बाद में करनी। बाद सही है, तो आपकी मर्जी, आप अगर कैसे भी करें। परसेंटेज निकालना है तो पहले डिवीजन करनी होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अगर परसेंट निकालना है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, फिर डिवीजन करनी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो भी पहले कर रहे हैं बस आप ये देखें। मगर आंसर ही सेम होगा, मगर मेथड तो हाँ डिफरेंट करना होगा। डिफरेंट बिल्कुल। होगा अगर हमें परसेंट निकालना है या परसेंटेज। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आप खुद सॉल्व कीजिए। यस। सो व्हाट वेयर इज, इज द क्वेश्चन? ये रहा। Oh, there it is.
आंसर मुझे मिला है 9.6। ओके लेट्स सी। एक मिनट वापस आते हैं। आप मुझे बताएं पहले आपने क्या किया है। यस, पहले मैंने वही मैथड लिखा है, पार्ट इक्वल्स टू होल, पार्ट अपॉन होल इक्वल्स टू परसेंट हम्म। अपॉन 100। ओके देन। फिर मुझे पार्ट पता था नहीं, तो मैंने पार्ट को एज इट इज लिख लिया, इक्वल्स टू 80, इक्वल्स टू 12/100। ओके अब इस इधर देखें क्वेश्चन को गौर से। व्हाट इज क्योंकि 12? 12 एज अ परसेंट, बिकॉज ये हमें परसेंट पता नहीं, उन्होंने बस ये बोला 12 एज अ परसेंट, और हमने हाँ पहले भी यही सीखा था। तो इसका मतलब ये है कि हमें 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 80 से डिवाइड करना होगा। क्या ऐसा होगा? एक मिनट हम यहाँ पहले वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। वो कह रहे हैं ठीक है। व्हाट इज $12 एज अ परसेंट ऑफ $80। द 12 एंड द वैल्यू 80 बोथ आर डॉलर्स, ठीक है। तो इनमें से कोई भी परसेंटेज है ही नहीं। है ही नहीं। द थिंग यू डोंट नो इज दिस। यस, मैंने यही बोला है कि 12 एज अ परसेंट, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 80 से डिवाइड करना होगा। अभी देखते हैं ना, आराम से वैल्यूज पुट करते हैं। अब मुझे बताएं, जब परसेंटेज नहीं पता है आपको, तो हम अब लिख सकते हैं कि पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू x अपॉन 100, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द परसेंटेज। बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द परसेंट, सो व्हाट इज पार्ट नाउ? पार्ट कौन है? पार्ट 12 यस। एंड होल इज? and the whole is 80। यस, इज इक्वल्स टू x अपॉन 100। फिर आपने क्या यस, किया? अब आप कह रहे हैं कि 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे, 80 से। एंड देन वी विल गेट द परसेंट एक्चुअली, राइट? तो ऐसे हम परसेंट निकालते हैं, अगर वो बोलेंगे इट एज अ परसेंट, और इफ दे चूज एनी नंबर। हाँ, आपने बस क्वेश्चन से डाटा ठीक ठीक उठाना है। ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, and 115। 15, it is 15%। So we ठीक got है। 15%। Please give me some other one like that. I'm gonna solve it by myself। ओके एक सेकेंड हो गए, इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, the sale price of a phone was $150, which was only 80% of normal price. What was the normal price? आप ये देखें कि हम बिल्कुल इसी तरह के सवाल परसेंटेजेस में करते थे, ऐसा ही था। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते थे। द सेल प्राइस ऑफ अ फोन वाज हाँ $150, which was only 80% of the normal price। what was the normal price? तो हम वैसे ही लिखते हैं, वही मैथड लिखते हैं। तो हाँ। हमें पार्ट तो नहीं पता, हमें पार्ट नहीं पता एक्चुअली, तो हम एज इट इज पार्ट लिख लेते हैं अपॉन होल नंबर। वी नो होल नंबर इज 150 इक्वल्स टू 80% अपॉन 100, क्योंकि हमें परसेंट पता चल गया जो 80% है। यस। तो लिख लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से सोच के करना है आपने, हाँ, क्योंकि ये जो तो नया वाला उसको खुद फॉर्मूला सॉल्व है ना, करूंगा। ओके, ये मैं जो खुद नया सॉल्व कर वाला लूंगा। अगर फॉर एग्जांपल ये जो नया वाला फॉर्मूला ये ना होता, तो आप कैसे करते? अगर ना होता हाँ तो अगर फिर भी वो, हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे पार्ट क्योंकि हमें पार्ट नहीं पता, तो हम पार्ट ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ देखें सेल प्राइस लिखी है $150, जिस तो पे सेल वो, प्राइस इज इक्वल्स टू $150। हाँ So जो कि and which is 80। and which is 80% as a normal price. So हाँ, let's try the price। अब नॉर्मल जो प्राइस है एनपी लिख रही हूँ उसको, वी डोंट नो अबाउट दिस, एंड इट इज 80% ऑफ नॉर्मल प्राइस। हम्म। उन्होंने ना तो ये लिखा है कि ये
ज्यादा है, ना लिखा है कि कम है, इट इज उन्होंने एग्जैक्ट बस यही बोला 80%। है 80%। हाँ, तो हम लिख सकते हैं ना 80% ऑफ नॉर्मल प्राइस इज इक्वल्स टू 150, ऐसा ही है। हम्म। तो ये इसी तरह की स्टेटमेंट बन गई जो आप बना रहे थे। अब आप कर लें वही यस, पार्ट टू होल। कि हम वो मैथड सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज अबाउट द सेल प्राइस। वो मेथड भी कर सकते हैं, वो वाला करके देखें आप, दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, हम मेथड यही दोनों न्यू ठीक है। मैथड सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्यों लाए? मैं मतलब सिर्फ तबीयत आपको तो ये नहीं याद खराब दिलाना थी? चाह रही हूँ कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम कर चुके हैं, हमें दोबारा करें बस एक न्यू और इजी मेथड से। यस, ये न्यू मैथड सॉल्व कर रहा हूँ। कि आप ये बोलना चाहती है कि मुझे ऑलरेडी परसेंट पता चल गया, तो मुझे 150 को 80 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें परसेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमें होल ढूंढने की जरूरत है। एक्स किसकी जगह लिखेंगे? दैट वाज अ नॉर्मल एस प्राइस पार्ट। अब। हाँ, होल जिसे कह रहे थे ना, पार्ट तो 150 है, सो लेट्स राइट इट। 150 अपॉन एक्स 150 अपॉन एक्स। एंड इट वाज 80 अपॉन 100। अब क्या करें? हम्म। अब क्या करें? यस, I said that multiply 150 by 80 and then sorry, you have to multiply 150 by 100 then यस, divide by 80. यस, यस, So यस। if we have to find out the normal price, so we don't need to do anything. हम्म। So we will directly find out the normal price by solving it, isn't it? यस, क्योंकि उन्होंने मोर और लेस नहीं कहा ना, अगर वो आपसे मोर कह देते तो आपको ऐड करना पड़ता, लेस कह देते तो हाँ, आपको माइनस करना पड़ता, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। अब तो एक चीज उन्होंने देखें बस यहाँ ये पे। बोला है। अब यहाँ आप गौर I'm से doing देखें, it. यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x। आपको रेसिप्रोकल नहीं चाहिए, आपको x चाहिए। यू डोंट वांट 1/x, Only यू वांट this. x। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 150 इंटू 100/80, राइट? Yeah, we'll अपसाइड get डाउन कर this. दिया बस, बिकॉज वी वांटेड x नॉट 1/x। Only x. हम्म। I'm तो still क्या? solving it. ओके। I got 1,875 एज द फाइनल आंसर। as a normal price, ओके, लेट्स because सी। we don't need to subtract or add by 150. एग्जैक्टली। हम्म। इज दिस द सेम? गड़बड़ कहाँ हुई है? कैलकुलेशन में सिर्फ गड़बड़ थी। हाँ, मैंने ऐसे ही किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था 150 को 100 से। एंड यू गॉट 15,000। यस, एंड आई गॉट 18,000। 18 क्यों आएगा? 150 को 100 से करेंगे वन तो सॉरी, 15 मैंने आएगा। बोला था 177। हम्म। एक मिनट देखने दें, 187.50, ये 50, हम्म। यही मिला है मुझे। सही हो गया। ओके, गुड। हाँ, हो गया, मुझे ये समझ में आ गया। प्लीज वेरी यार, गुड। और दे इस तरीकों का। हाँ, अभी हम ना असल में एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, हम अभी एक्सरसाइज की तरफ आए ही नहीं है। सही है, अभी समझो आप, बस हम लर्न कर रहे हैं।
फिर हम इसको अप्लाई करेंगे व्हेन वी विल सॉल्व द 10 और 11 एमसीक्यूज, ठीक है? हम्म। ओके, द प्रोपोर्शंस कैन आल्सो बी, हमने किस किस चीज पे पढ़ा प्रोपोर्शन? सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन यूज करके क्या निकाला था? साइज। प्रोपोर्शन करके वैल्यू निकाला था हमने। We studied about साइजेस sizes. Then we studied and about, then about percents, yes, percents. Now we are going to study about, triangles. yes, you have to apply the same concepts on triangles. All right, Okay, here is an example. हम बिल्कुल सुकून से इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी एग्जाम्पल समझ में आए. let's see. Example actually asks how tall the tree is. Sam tried using a ladder, tape measure, ropes, and various other things, but still couldn't work out how tall the tree was. Sam is a boy who is trying to measure the length of this tree. But Sam has a clever idea. जब उसने हर चीज से मेजर करने की कोशिश की और वो नहीं मेजर कर सका, तो फिर उसने क्या किया? He used an idea. What was the idea? Then we Idea was use the about, similar triangles. yes, the idea was about similar triangles. Sam Similar measured a triangles. stick and its shadow in meters and also the shadow of tree, and this is what he gets. सैम ने क्या किया? सैम जैसे ट्री खड़ा हुआ था बिल्कुल वैसे ही सैम ने एक स्टिक लगाई, ठीक है? हम्म। सैम को चाहिए क्या था? वो पता हाइट ऑफ क्या द ट्री. मगर उसको पता नहीं था कि ट्री का हाइट क्या था। हाँ, तो फिर तो उसने उस, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हाइट विच इज अननोन। यस, एग्जैक्टली, हाइट उसको चाहिए थी, तो उसने एक स्टिक लगाई, एक ऐसी स्टिक जिसकी हाइट उसको पता थी. ऐसा ही है? हाँ विच इज 2.4। यस. उसने क्या किया? उसने देखा कि स्टिक का भी शेडो बन रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्री का शेडो बन रहा है, तो उसने स्टिक की शेडो की लेंथ फाइंड कर ली और इसी तरह ट्री के शेडो की भी लेंथ फाइंड कर ली. सही है? तो इसका मतलब कि लेंथ की भी फाइंड कर ली इन्होंने। हाँ, शेडो की लेंथ फाइंड कर ली. शैडो फाइंड की इसकी विच इज 2.9 और उन्होंने स्टिक की भी की विच इज 1.3। जी, सही है, स्टिक की भी शेडो की लेंथ फाइंड कर ली और ट्री के शेडो की भी लेंथ फाइंड कर ली. अगर हमें इसका हाइट नहीं पता हाँ, वो हम कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको एक बात तो बताती हूँ. हमने इन्होंने सेम ट्रायंगल यूज किए हैं और पढ़ते हैं सैम मेजर्स अ स्टिक एंड इट्स शैडो इन मीटर्स ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ, नाउ सैम मेक्स अ स्केच ऑफ द ट्रायंगल एंड राइट डाउन द हाइट टू लेंथ ये रेशियो देखिए, फॉर बोथ ट्रायंगल्स। ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरह, हाँ बन रहा है। और इसी तरह ये भी एक ट्राइंगल बन रहा ट्रायंगल बन रहा है। है, एंड बोथ ऑफ देम आर actually same triangles. Same triangles and how? Oh yes, this is called proportions. Yes, the size is different, The otherwise, size is different, but actually it is similar. yes, क्योंकि देखिए इसमें भी राइट एंगल बन रहा है, इसमें भी राइट एंगल बन रहा है, ठीक है? और हाँ हमें ये बात हम पता है कि जो ये चीज बात टॉल होती है हमें उसका ये शेडो लग रहा भी, है कि साइज डिफरेंट है मगर है तो सेम। हाँ, और हमें ये भी पता है ना कि जो चीज टॉल होगी उसका शेडो भी लेंदी होगा और जो चीज शॉर्ट होगी उसका शेडो भी शॉर्ट होगा, है ना? तो यही होता है ऐसी प्रोपोर्शन. होगा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुई ये वाली बात? Yeah, I'm getting it. तो अब सैम ने क्या किया? ये जो मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाई दी, अब सैम ने इसको इस तरह बनाया, ठीक है? All right. And by using the similarity of triangles, he said that the height and the length, call this height, call this length, the height of tree versus the length of tree, it is equals to the height of a stick versus the length of a stick. I'm writing a small s for stick and small t for tree. Do you get this? Yeah, I'm getting it. The ratio of height and length of the tree should be equal to It's the ratio of 2.9. height and length of the stick. You mean it should be equals to 2.4 and 1.3? Yes, exactly. H upon 2.9 should be equals to 2.4 upon 1.3. 1.3. The ratios of height and length of tree and the stick should be same. That is what we call proportion.
मगर ये चीज ढूंढनी ये है मुझे कि हमें 2.9 को 2.4 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो लेंथ में और 24 हाइट में है। तो लेंथ को हम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसका ये बताएं कॉम्बिनेशन ये प्लीज। है। एक मिनट, ये देख सकता हूँ कि हमने मूव किया था 2.9 को 2.4 से, यस, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज वी नीड फिर टू हम फाइंड इसको एच। 1.3 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें एच फाइंड करना है ना, हाइट। तो हमने अभी ये क्या किया है, हमने ये इक्वेशन बिल्ड की है। ये हमने क्या किया है? We build the equation. यस, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। All right. अब यहाँ मैं एक बात आपको बता रही हूँ, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव द रेशियोज ऑफ देयर साइड्स इक्वल। समझ आई ये बात? So what did you say? Please, will you repeat it again? The similar triangles have equal ratios of their sides. So you said that the similar triangles has the equal ratio रेशियो किसका कैलकुलेट करना है? साइड्स का। height का रेशियो ऑफ साइड्स, ये इक्वल होगा। size. इट विल बी It will be इक्वल फॉर triangle equal for 1 the tree's and height. triangle 2. And if there are more triangles than triangle 3 and triangle 4, all of them. But these four triangles should be similar triangles. Not different. Because we want that they should be similar. But if they're similar, you told me that we can't call it proportion, or we can still call it proportion. अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन कहने से पहले हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय सिमिलर। सिमिलर का मतलब मुझे होता है बेटा कि हमें इन पता है सबके कि साइज एंगल्स डिफरेंट एक है, जैसे मगर होंगे। वो सेम है। हम्म, साइड्स की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन एंगल सबके क्या होने चाहिए? सेम। एंगल सबके सेम होने चाहिए, मगर जैसे ये, हमें अगर साइज से मतलब नहीं है, बस एंगल से मतलब है। यस, क्योंकि यहाँ देखिए जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 सैम ने बनाया था, उसमें एंगल सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल से दोनों, मगर साइज बस डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं कि दे देख आर सकते हैं हम। प्रोपोर्शनल। सही है? ऑलराइट। क्लियर हुई ये बात सारी आपको? ओके, व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने हर एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर आपको रिवाइज करनी होगी तो वो आपको वहीं मिल जाएगी। हम जो मजीद एग्जाम्पल्स हैं वो अब देखेंगे। नाउ वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स फॉर 3 क्वांटिटीज। अब तक हम 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हुए आ रहे थे, अब तो हमें हम कितनी देखते हैं कि क्वांटिटीज मिल थर्ड रही हैं? क्वांटिटी में क्या होगा। हम्म, नाउ द एग्जाम्पल्स इज फॉर कंक्रीट। कंक्रीट लिखा है ना इन्होंने, मैं यहाँ लिखूंगी रेसिपी। सो इट इज एज सेम एज रेसिपी। यस, that you have to हम देख add सकते this and हैं add this कि within a proportion। आपको याद है ना ये वाली बात? अगर हमें फॉर ओह एग्जांपल यस, कपकेक्स दैट्स व्हाट आई बनाने, वाज स्ट्रगलिंग विद। हम्म, हमें केक्स बनाने, 1 केक में हम कितने एग्स डालेंगे? 2 एग्स। 4 20, केक बनाने के लिए क्या होगा? तो हम प्रोपोर्शन से ही सॉल्व करेंगे उसको। हाँ, 1:1 के लिए 2 एग्स, तो 4 के लिए कितने एग्स हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। Yeah, it is easy, not that hard. 8 eggs. यस, 8 एग्स। द प्रोपोर्शन इज स्टिल सेम। हाउ? सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 4 1 4, बिकॉज 4 2 हमने इसको जाए। सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1:1 रेशियो 2 है, तो हमने फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें 8 एग्स मिल गए। और करते हैं इस तरीकों के क्वेश्चंस प्लीज। सही है, तो हम बस ये कहेंगे प्रोपोर्शन इज सेम। प्रोपोर्शन इज सेम। हम्म, और उसी सेम प्रोपोर्शन पे हमें पता चल जाता है कि हमने 12 कपकेक्स बनाने या 36 बनाने, तो वो कैसे बनेंगे। तो इसलिए मैंने इसको इस सब को कहा कि ये क्या है, इट इज सेम लाइक एज रेसिपी है। रेसिपी। ठीक है,
तो अब हम देख यार लेते हैं। और बताएं प्लीज इसके बारे में, इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं कोई बात थोड़ा सा नहीं। अच्छा हो गया हूँ, मगर अगर कोई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने प्रोपोर्शन ही अच्छा मैथड है। ये मैंने नई चीज सीखी है। यस, प्रोपोर्शन होता ही इसीलिए है। जो आप रेसिपी की बात करें ना, वो रेशो से ज्यादा उसको हम किस में पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन में ही पढ़ते हैं। यहाँ जिस चीज हम्म। की रेसिपी हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कॉन्क्रीट, दैट इज एक्चुअली सीमेंट। कॉन्क्रीट पता है ना आपको क्या होती है? सिमेंट। हाँ, सीमेंट होती है, जिससे हम कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही होती है हमारे पास। या आई नो इट। अच्छा भाई, ratios can have more than two numbers. This is the newest thing that we have came across. Ratios can have more than two numbers. मोर देन टू नंबर्स। देखिए यहाँ लिखा है ना, 1:2:6, they are having more than two numbers. Yeah, we can see that, and they are three ratios. हम्म आपको याद है ना, इस तरह हमें गिवन होता था तो हम टोटल पार्ट्स निकालते थे, फिर उसमें से अपनी मर्जी के पार्ट्स चूज कर Oh, लेते थे। I still remember this. हाँ, तो ये वैसे ही है, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें दिखा दिया है कि देर आर थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज। क्या कह रहे हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, सैंड, स्टोन्स एंड वाटर। क्या क्या चीजें डालनी है? सीमेंट, सैंड, Cement, स्टोन्स एंड। sand, stones, and water. नाउ अब वो उसकी रेसिपी बता रहे हैं। अ टिपिकल मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन्स इज रिटन एज अ रेशियो सच दैट 1:2:6, 1 part of cement, 2 parts of sand, 6 parts of। Oh, yeah. One part of cement, two part of sand, six part of stones. stones। ठीक है, वी कैन All right. मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज बाय सेम अमाउंट। ये बात भी हमें पता है कि अगर इसको आपने वेरी क्या करना है हम तो आप क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? ये हाँ, बात मुझे पता था भी नहीं। तीनों मुझे को लगा एक कि ही पहले नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर मुझे इसको प्रोपोर्शंस में करना है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल। ये और चीज तीन, मुझे बताई थी आपने। यस, और तीनों को एक वक्त में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम वन एक को ही टू से नंबर मल्टी से। 1 को 2 से करेंगे तो 2 को भी 2 से करना होगा, और 6 को भी 2 से करना होगा। ऐसे ही होता है। हाँ, 2 multiplied by 1 is 2, 2 times 2 is 4, 4 times 6 is 24, नहीं, 2 times 6 is 12, 2 से करेंगे ना इसको भी। 1 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 6 times 2 is 12। यस, सही है। इस तरह यहाँ पे इन्होंने किससे और ये मल्टीप्लाई आप किया? देख सकते हैं कि जो 10, 20, 60, मैंने इन तीनों को 10 से मल्टीप्लाई किया है। एग्जैक्टली, दे हैव इंक्रीज द अमाउंट बाय 10 times। ठीक है। Hmm. Like they are increasing by 2 times. हाँ, यहाँ हम 2 times इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ इन्होंने लिखा है, सो व्हेन कहाँ से वी increase यूज। करें? प्लीज एक बार बताएं प्लीज मुझे। हाँ, पूछिए। क्या ये बस एक एग्जाम्पल थी, हाँ, ये एक या एग्जांपल हमें थी। इसको सच में करना था? नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल थी, एक्सरसाइज तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की कोई सी भी। ठीक है। ठीक है, अभी और हम। इसमें लिखा हुआ है, so when we use 10 buckets of हम्म cement we should use 20 of sands and 60 of stones। यस, ये वही बात लिखी है ना, कि 10 पार्ट्स आपने जब 10 बकेट्स आप सीमेंट की लेंगे, तो 20 पार्ट सैंड के होने चाहिए और 60 पार्ट स्टोन के होने चाहिए। और हमने वो और उन्होंने वो ही किया, 10 से एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल और आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप कीजिए। तो इसको मुझे सॉल्व करना होगा। हम्म सो आई हैव टू डू इट बाय 12। अ, हाँ, सवाल पढ़ने पहले, एग्जाम्पल पढ़ें क्या लिखा मैं है। सवाल पढ़ता हूँ इसको। हम्म You have just put 12 buckets of stones into a mixer. How much cement and how much sand should you add to make a 1:2:6 mix? क्या हमें इनको मिक्स करना होगा अब? हम्म हमें मिक्स क्रिएट करना है। वो कह रहे हैं स्टोन्स के पार्ट हमने इंक्रीज कर दिए फ्रॉम 6 to 12। अब बताइए सैंड कितना इंक्रीज होगा और सीमेंट कितना इंक्रीज होगा? For 2 it will be 4, and for 1 it will be 2। एग्जैक्टली क्योंकि हमें पता है उन्होंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। जी, वाह भाई, गेटिंग इट। मुश्किल नहीं है।
यहाँ हम सिर्फ कहेंगे दे हैव इंक्रीज 2 buckets, तो हम सैंड को भी 2 buckets बढ़ा देंगे और So सीमेंट को भी so टू like बकेट्स if we see that 6 is being multiplied by 2 and we say it is 12, so when they might say 6 we multiply 6 by 2, that is हम्म. making 12, so we have to do same like this 2 2 and 1. यस, वेरी गुड, समझ आइए आप. Wow, I'm actually getting it. दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक्सरसाइज करनी है आपने या Exercise करवा दें. करवा दूं? अच्छा, ऐसा करते हैं, वी आर हैविंग 10 क्वेश्चंस, तो हम 5 कर लेते हैं और 5 कल कर लेंगे, ठीक है? ठीक है. या मैं आपको लिंक So शेयर let's, कर दूंगी, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, एक ही बात है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है? कोई बात नहीं. हाँ हाँ कर लूंगा. क्या हम इन जो 5 क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से करने हैं होमवर्क में, ये बता दें प्लीज, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ. मैं आपको ये कभी लिंक कभी शेयर इसको सही करूंगी, से नहीं देख पाता. या बल्कि एक काम What करते हैं, fraction of the मैंने what रिमोट fraction of कंट्रोल्स the आपको दे squares are दिए. right? हाँ, All रिमोट right. कंट्रोल्स आपके One. पास हैं, यू कैन ऑपरेट Yes. द स्क्रीन. Yes, I know this. हम्म. Oh, so now I have the screen control. हम्म. अब आपको चूज कीजिए. All right. So I will solve it. What fraction of the squares are right? One, two, 9, no, 16. राइट, वेरी गुड. I got it right. Whoa, wait a minute. I have seen these questions somewhere. What यस, is the एक तो मैं ratio? किया था ऐसा क्वेश्चन. What is the ratio of yellow triangles to all triangles? What is the ratio of yellow triangles to all triangles? So let me count how many yellow triangles are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10, write down 10. So let me count how many of them are there in total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, which will be 2, 25 will be 5, 2 upon 5. दैट्स ग्रेट. Let me solve the third question. What fraction of the apples are orange? Oh yes, फिर भी मैंने ढूंढ निकाल लिया कि फिर भी मुझे पता चल गया कि what fraction of the apples are orange. वो कलर की बात कर रहे हैं. 1, 2, 3, 3 है. आउट ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन में Yes, हमेशा, I will do this. फ्रैक्शन में हमेशा पार्ट अपॉन टोटल की बात हो रही होती है. हाँ ये मुझे I know this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 upon 30, which will be 1 upon 10. वेरी गुड. Oh, now the tricky questions are on the way. The ratio of black cars to colored cars. I have to read this carefully. Hmm. The ratio of black cars to colored car in the park. 3 upon 7. 3 for black cars and 7 for colored cars. What fraction of the cars in the car park are black? But I'm solving it. What fraction of the cars in the car park are black? But we don't know the total of it. Hmm. So how we can 7, 8, 9, 10? What fraction of the cars are in a car park are black? आसान लग रहा है मुझे. मैंने ये
यस, मुझे पता था कि जब मैंने इनको ऐड किया, हमने इनको ऐड करना होगा क्योंकि हम्म 7 8 9 10, तो हमने 10 लिख लिया। और फिर there are वो 10 फ्रैक्शन total ऑफ द individuals. कार्स इन द कार पार्क अ ब्लैक, उन्होंने ब्लैक बोला जो 3 है, तो Yes, वो होगा 3/10। बिल्कुल, very good. क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान होगा। वो a coin is tossed several times and the ratio of heads to tail, yes, let me write it, heads to tails of 24 is for heads and tails is for 26. What fraction of the tosses are tail, Hmm. which is 26? First let me add them. Yes. And I have to find the total of it. 6 7 8 9 10. I'm solving it. I'm going to find it out. Yes, take your time. 13 upon. When I simplified it, it is 13 upon 25. Yes, very good. You got it right. And I solved 5 questions. हम्म अब मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी तो आप 6 to 10 खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो मुझे भी भेज सकती हैं. हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ना आपके साथ, तो आप लिंक पे क्लिक Yes, please करेंगे. share the link with me and I'll do it. श्योर. फिर हम इसकी वर्कशीट्स करेंगे कल से. और So we will continue doing like this. डिड यू No, लाइक I'm द good at लेसन this टुडे? because that was actually simple for me. There was हम्म nothing hard. हाँ, क्योंकि हमने फ्रैक्शंस अच्छे से पढ़ लिया था ना. अगर आप हाँ, देखें फ्रैक्शंस अच्छे से पढ़ लें एक बार, तो आप अगर परसेंटेजेस भी कोई कर चीज सकते अच्छे हैं. से पढ़ लेते तो हमें याद हो जाता है हाँ, कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेट अच्छा किया, तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल. मैंने, so that's why I was able to do it. बस अगर आपके फ्रैक्शंस अच्छे होंगे, फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट, तो रेशियोज, प्रोपोर्शंस और परसेंटेजेस ये बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. Oh, okay. चलिए, क्लास को इतना ही रखते हैं. लेट ठीक मी है. शेयर द स्क्रीनशॉट्स एंड द लिंक विद यू. विल सी यू टुमारो. See you tomorrow. Okay, टेक Allah केयर. Hafiz. अल्लाह हाफिज.